Good morning, children. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. Class second, subject math, chapter number 1, number 1 to 199. प्रीवियस मतलब वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन सब बारों में. अब इसको हमको अपनी फेयर कॉपी पे राइट डाउन करना है. ठीक है, तो फर्स्ट पहले अपने कॉपी पे राइट साइड पे पेज नंबर कर लेंगे. फर्स्ट पेज पे सर्टिफिकेशन की जगह छोड़ देंगे या सर्टिफिकेशन राइट डाउन कर लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पेज से आप चैप्टर का नाम मेंशन करेंगे. चैप्टर 1 नंबर 2 199. फिर फर्स्ट पेज में उसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे. राइट द नंबर नेम. ठीक, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके नंबर नेम लिखना है. जैसा ए है 125, तो मतलब स्पेलिंग में नंबर नेम मतलब स्पेलिंग उसकी लिखनी है. तो 120 25. ठीक, नेक्स्ट है 140 सी 161 161. नेक्स्ट है 189 नेक्स्ट ई है 136 ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. उसके बाद इन जो ये क्वेश्चन ABCD डालेंगे वो एक एक लाइन की गैप पे डालेंगे आप, क्योंकि कॉपी में पूरे पेज में बहुत सारे बॉक्स बने तो एक एक बॉक्स छोड़ के, जैसे ए लिखा फिर एक या दो बॉक्स छोड़ के क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे, फिर दो बॉक्स छोड़ के क्वेश्चन नंबर सी, फिर दो बॉक्स छोड़ कर डी, फिर दो बॉक्स छोड़ कर ई. फिर नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज में करेंगे. राइट द नंबर्स. नंबर यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स में नंबर्स नेम में आपके क्वेश्चन दिए हैं, इनको आपको नंबर्स पे लिखना है. जैसे फर्स्ट है 107. ठीक, तो 107. ठीक, नेक्स्ट बी है 122. तो 122. सी 150. तो 150. नेक्स्ट क्वेश्चन 110. तो 110. नेक्स्ट ई इज 135. 135. जब नेक्स्ट पेज पे करेंगे वहां पर भी ऐसे ही करेंगे. पहले क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे, फिर दो बॉक्स छोड़ के, मतलब जो आपकी यहाँ पे ऐसे बॉक्स बने होंगे छोटे छोटे. ठीक है, तो दो बॉक्स काउंट करके छोड़ के क्वेश्चन नंबर फिर ए लिखेंगे. ठीक, फिर दो बॉक्स छोड़ के क्वेश्चन नंबर बी. इसी तरह क्वेश्चन करेंगे और हर क्वेश्चन के नीचे फिर आप जब कंप्लीट हो जाए तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करेंगे. ठीक है, कि मतलब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ठीक, फिर थर्ड पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे. राइट द नंबर फॉर्म. ये एबेकस बनी हुई है. ठीक है, इसको आपको देख के नंबर फाइंड आउट करना है, कितना कौन सा नंबर बना हुआ है. ठीक, वंस पे आपकी ये 1 2 3 0 है, तो ये हो गया 3. टेंस में 2 0 है, मतलब बीट्स बनेंगे 1 2, तो यहाँ पे 2. एंड 100 में 1 2 3 बीट्स हैं, तो ये हो गया 3. तो नंबर आपका हो गया 323. इसी तरह इसमें बी क्वेश्चन. ठीक, पहले वंस वाले काउंट कर लीजिए, बीट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6. तो ये हो गया नंबर 6. टेंस वाली प्लेस पे कोई भी बीट्स नहीं है, तो वहाँ पे जब भी कोई बीट्स नहीं होगी तो वहाँ पे हम 0 मेंशन करेंगे. ठीक, और 100 वाली बीट्स पे 1 है, मतलब 100 वाली प्लेस पे 1 बीट्स है, तो ये 1, तो नंबर बन गया 106. ठीक,
क्वेश्चन फिर इसमें भी यहाँ पर भी वही करेंगे, दो अपने बॉक्स छोड़ के क्वेश्चन नंबर ए करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कम से कम 3 या 4 बॉक्स छोड़ के इसके साइड में फिर क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। और आपकी जो वेबसाइट दी है उस पर आपकी मैथ की बुक डाउनलोड है, उससे आप इस तरह के 2 क्वेश्चन और उसमें मेंशन करेंगे अपने आप, ठीक है। सी और डी 2 क्वेश्चन अपने आप उसी पेज पे और अपने आप राइट डाउन करना है, ठीक। फिर उसके बाद अंडरलाइन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज मतलब पेज नंबर 4 पे पहुंच जाएंगे। फिर वहां पे क्वेश्चन लिखेंगे 4, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर एंड बिटवीन द गिवन नंबर, ठीक है। आपको क्या लिखना है, जस्ट बिफोर नंबर लिखना है, आफ्टर नंबर लिखना है और बिटवीन नंबर लिखना है। ऐसे ही आप एक टेबल बना लेंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे टेबल बना के, ठीक है। जस्ट बिफोर नंबर और जस्ट आफ्टर नंबर, और यहाँ पर इसी के नीचे, ठीक है, आप बिटवीन नंबर का बनाएंगे, ठीक। तो पहले आप जस्ट बिफोर पढ़ते हैं। जस्ट बिफोर में एक नंबर लेस, जो भी नंबर दिया हो उसमें से एक नंबर सब्ट्रैक्ट करके आपको लिखना है, ठीक है। जैसे 116 है तो इसके बिफोर नंबर होता है एक नंबर इसका माइनस, ठीक। तो इसमें 116 में 1 माइनस करेंगे तो आएगा 115, ठीक। नेक्स्ट बी 161 के बिफोर आता है 160, मतलब एक नंबर इसमें माइनस किया तो क्या हो गया 160। फिर सी में आइए 140, तो इसका बिफोर नंबर 139। फिर डी में 154, ठीक। तो इसका बिफोर नंबर होगा 153, ओके। फिर अब आइए जस्ट आफ्टर नंबर, एक नंबर उसके बाद वाला, ठीक। जैसे 13 के बाद 14, तो मतलब एक नंबर प्लस करके आपको लिखना है। तो 113, तो 113 के बाद कितना अगला नंबर क्या आएगा 114, मतलब 113 में 1 प्लस किया तो 114। फिर P 130, इसका आफ्टर नंबर 130। नेक्स्ट 198 का आफ्टर नंबर एक नंबर प्लस कर दीजिए तो 199। डी 152, तो इसका आफ्टर नंबर 153। जब ये आपकी ये वाला आफ्टर नंबर बिफोर नंबर लिख लेंगे तो इसके बाद 2-3 लाइन छोड़ के आप बिटवीन नंबर इसी पेज पे ही लिखेंगे, बिटवीन नंबर, ठीक। बीचों बीच में हेडिंग डालेंगे बिटवीन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर ए, ठीक, 119, फिर ब्लैंक है 121, तो 191 के बाद जस्ट कौन सा नंबर आता है 120, फिर उसके जस्ट कौन सा आता है 121, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 120, ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है 155 डैश 156 और 157, तो 155 के जस्ट बाद क्या सा नंबर आएगा 156, फिर उसके बाद आएगा 157, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए 156, ठीक। इसी तरह इसके बाद आपके पास थोड़ी सी स्पेस होगी, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी और सी और डी 2 क्वेश्चन अपने आप उस बुक से फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब फिर उसके नीचे फिर अंडरलाइन कर देंगे और फिर नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट मतलब अगले 5 पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द सर्किल डिजिट, जो डिजिट सर्किल है, ठीक है, उसकी आपको प्लेस वैल्यू भी बतानी है और फेस वैल्यू भी। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर दिया है उसको आप 1s 10s 100 के फॉर्म में लिख लीजिए उस नंबर के ऊपर, फिर वो नंबर जो नंबर सर्किल है वो किस प्लेस पे आ रहा है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है, ठीक। फेस वैल्यू में क्या होता है, जो नंबर पूछा जा रहा है उसी को वही उसका इटसेल्फ होता है, वही नंबर उसका फेस वैल्यू होती है, ठीक। अब जैसे इसमें लिख लीजिए ये हो गया 1s, ये हो गया 10s, ये हो गया 100, सर्किल कौन सी डिजिट है 1s वाली डिजिट मतलब 7, तो इसकी प्लेस वैल्यू 7, ओके। बी में आइए, फिर ये 1s है 10s है और 100 है, ठीक। इसमें प्लेस वैल्यू सर्किल कौन सी डिजिट है 8,
ठीक 8 किस प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, तो 10th प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 80। ओके, नेक्स्ट सी में आइए 135, इसमें सर्किट डिजिट कौन सी है 1, 1 किस प्लेस पर है 100 प्लेस पर, तो ये हो जाएगा 100, ये इनकी हो गई प्लेस वैल्यू। ठीक, अब फेस वैल्यू की बात करें, जो डिजिट सर्किल है उन्हीं की फेस वैल्यू निकालेंगे। तो 7 की फेस वैल्यू हमने बताया इटसेल्फ होती है, तो 7 की 7, यहाँ पर 8 की फेस वैल्यू 8। ठीक, यहाँ सी वाले में 1 की फेस वैल्यू क्या होगी 1। ओके, इसके बाद दो क्वेश्चन अपने आप और बना के आप इसको लिखेंगे, फिर अंडरलाइन कर लेंगे। Now question number 6, arrange the given number in the ascending order। ठीक, ascending order क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले लिखना है, फिर उससे ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे ग्रेटेस्ट नंबर, लास्ट में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, तो हाँ, तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे नंबर क्या दिया है 143, 114, 143 एंड 133। ठीक, वो 143 दो बार हो गया, तो हम एक नंबर इसको चेंज कर दे रहे हैं, ये वाला नंबर चेंज करके हम कर दे रहे हैं 173। ओके, दो बार हो गया था तो इसके एक नंबर चेंज कर दिया, तो 173 हो गया। ठीक, अब हमारे पास ये चार नंबर है 143, 114, 173, 133। ठीक, तो अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 114, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 114। ठीक, अब ये नंबर हो गया। ठीक, अब बचेगा हमारे पास कौन से तीन नंबर 143, 173 और 133। ठीक, अब इसमें सब इनमें सब ये जो नंबर है ये 173 और 133, इसमें तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 133, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया 133। ठीक, अब ये नंबर भी हमारे पास हो गया, राइट डाउन हो गया है। अब बचे हमारे पास दो नंबर 143 और 173। अब इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 143, तो यहाँ पे लिख दिया 143, ये भी हो गया। अब लास्ट में ये नंबर बचा, तो यही नंबर सबसे बड़ा होगा, तो 173, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, इसके बाद इसको आप क्वेश्चन नंबर ए डाल देंगे। ठीक, बुक साइड से आप बुक देखेंगे और इसी तरह इसका नंबर क्वेश्चन नंबर बी और सी दो क्वेश्चन अपने आप बुक से उससे करेंगे उसी पेज पे। ठीक, फिर जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ए हमने करा दिया, बी और सी अपने आप करेंगे कॉपी पे। ठीक, उसके बाद सी के बाद अंडरलाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द गिवन नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे स्मॉलेस्ट और फिर सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास नंबर है 197, 178, 187 और 188। इन चारों नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 197, तो ये राइट कर दिया 197। ठीक, ये नंबर हो गया। अब हमारे पास तीन नंबर बचे 178, 187, 188। अब इन तीनों नंबर में कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है 188। ठीक, तो ये लिख दिया 188। इसके बाद अब दो नंबर हमारे पास बचे 178 और 187। अब इनमें कौन सा इन दोनों नंबर को कंपेयर करिए, तो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है 187। ठीक, ये नंबर भी हो गया। बचा कौन सा नंबर 178, तो ये हो गया 178। ठीक, तो हमने आपको बताया डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले 197, फिर 188, फिर 187, फिर 178, तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह के आप उसके बी सी तीन क्वेश्चन और करेंगे बुक से राइट डाउन करके। ठीक, और फिर लास्ट में अंडरलाइन कर लेंगे, तो ये आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ठीक, थैंक यू।